तो आइए जो है हम लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 26 का जो है एक भाई का जो है कमेंट था कि सर इसमें जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन जो है वो एक्स डायरेक्शन में क्यों है या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्यों है। सेम यही कमेंट है 26 में वीडियो मैंने डाल रखा है, पहले आप लोग देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं। और उसमें मैंने ये बताया है कि जो करंट का डायरेक्शन होगा इस वायर में, जो एक वायर है यहाँ पे वायर है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में करेगा। क्यों करेगा आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन एक बार ध्यान से रीड कर लेते हैं। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 1 एम्पियर। देखिए क्या है, एक सर्कुलर लूप है, उसमें करंट का डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिगर में ऐसे बना हुआ है, ये करंट का डायरेक्शन है। इसका मतलब है करंट किसके क्लॉकवाइज है। कौन से डायरेक्शन में है? करंट हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन है। और उसके बाद क्या बोला है कि एक जो है हमारा यहाँ वायर है और उसमें जो करंट का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा कि यहाँ पर ओ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाए। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा तो क्या होगा यही बताना, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन मैंने करा दिया तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले अगर हम B1 की बात कर दें, B1 किसके लिए, लूप के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो होता कितना है, म्यू नॉट, ठीक है, I1 अपान 2R होता है, ठीक है ना। और अगर यही वायर के लिए निकाल देंगे तो म्यू नॉट I2 अपान कितना होगा, 2 पाई R। मान लो यहाँ पे डिस्टेंस R1 हो जाएगा तो R2 हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं। तो ये वैल्यू है। अब देखिएगा जब यहाँ पे, अब देखिए इसका डायरेक्शन की बात करते हैं तो कभी भी हम लोग देखिए इसमें हम लोग 10th में पढ़े, 10th के हिसाब से बात करते हैं। देखिए उसमें क्या है, यहाँ पे आपका करंट का जो थंब रूल होता है उसको आप कंसीडर करेंगे। तो थंब रूल था उसमें, ठीक है, एक तरह से क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं है, ये थंब रूल सिर्फ है, या स्क्रू ड्राइवर रूल। अब उस अकॉर्डिंग से अगर बात करते हैं, करंट का डायरेक्शन ऐसे हो तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए किस तरफ जा रही है। अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन, यहीं से आप पकड़ में आएगा, करंट का डायरेक्शन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में है, देखिए तो आपका एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उस किस डायरेक्शन में दिख रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब आउटवर्ड भी कर सकते हैं। परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर कुलर आउटवर्ड टू द नॉर्मल, ठीक है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर, नॉर्मल हो गया मतलब एक तरह से परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। इसका मतलब है जो भी प्लेन होगा यहाँ पे उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा पर आउटवर्ड होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब है ऐसे यहाँ करंट लूप में फ्लो करेगा। जब यही करंट हमारा ये ऐसे लूप में चलेगा ना तो सेम रूल अगर हम लोग देखें तो अब क्या होगा, फ्लेमिंग का ये थंब रूल ऐसे हो गया था, अगर इसको कर देंगे तो देखिए ये क्लॉकवाइज हो गया। अब करंट का डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या होगा, डाउनवर्ड का मतलब कुछ नहीं होता है, होगा कितना, इन परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द, हाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन, ऑफ द
प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा पर किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड। अच्छा इनवर्ड की बात समझिएगा, इसका मतलब ये इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसका हो गया किधर, नीचे की तरफ देखिएगा, तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड हो गया, ये इधर की तरफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का किधर हो गया, इस तरफ हो गया। आए समझ में यहाँ पे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, अब इससे वायर का जब, अब वायर का अगर हम लोग क्या करते हैं, इसी वायर को पकड़िए, देखिए जब इस वायर में करंट का डायरेक्शन, ध्यान देखिए, अगर इस वायर में ऐसे करके करंट का डायरेक्शन अगर हम ऐसे कर दें, ठीक है, इसका मतलब क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब जब ये क्लॉकवाइज होगा, देखिए क्लॉकवाइज का बना हुआ है यहाँ पे, ये क्लॉकवाइज है, तो करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। पर अगर करंट का हमें क्या करना है, अगर ये क्लॉकवाइज फ्लो कर जाएगा यहाँ पे, अगर ये करंट क्या हो जाए, अगर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये देखिए है, पर इसमें क्या बोला है, इसका अपोजिट होगा, क्योंकि अब देखिए क्या है कि इस वायर और इस लूप की वजह से जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये होगा ना, उस कंडीशन में इसका मतलब अब लिखेंगे कि B1 और इक्वल टू B2 जब होगा, इसका मतलब जो है इसका जो डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन B1 का होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसका होगा, B2 का होगा, पर इसका अपोजिट होगा, ठीक है। किसका अपोजिट होगा, तो B1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, B2 वाला B1 का अपोजिट हो जाएगा, और B1 B2 का अपोजिट जब B2 हो जाएगा, तो B2 वाले का जो वैल्यू होगा इसका मतलब उल्टा होगा, यहाँ पे B1 का जस्ट अपोजिट होगा, तो B1 का इधर है डाउनवर्ड, तो B2 का हो जाएगा अपवर्ड, इसका मतलब है B2 का किस डायरेक्शन में जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये B2 का डायरेक्शन हो गया, तो B1 का इनवर्ड हो गया और B2 का आउटवर्ड होगा, और B2 का आउटवर्ड की तरफ हो गया, तो देखिए आप करंट का डायरेक्शन यहाँ पे हमारा जो ये हम लोग का ये है ना, तो करंट किस डायरेक्शन में चलेगा, करंट जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब करंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, ऐसे समझिएगा। तो पास्ट देखिए ये हो गया, हम लोग ऐसे देखते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऐसे करिए, देखिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब है करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा, तब जो है B2 का जो वैल्यू होगा वो B1 का जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि ये इधर है तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इनवर्ड है तो B2 क्या होगा, आउटवर्ड होगा, मतलब ये प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के इनवर्ड है तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा, और इसीलिए करंट का डायरेक्शन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, B2 का, क्योंकि दो चीज बता दिया है, इसमें बोला है कि O पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दोनों का जीरो होगा, तब करंट और करंट की वैल्यू बतानी है, तो जब मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो B1 का जस्ट अपोजिट B2 होना चाहिए, और जब B1 का जस्ट अपोजिट B2 होगा तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरफ न जाके पॉजिटिव एक्स, अगर इस तरफ जाता तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम एक ही डायरेक्शन में होगा, तो कभी जीरो नहीं हो सकता, जब पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो B1 और B2 दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होने की वजह से वो कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, पर करंट क्या होगा, अनइक्वल है, इसीलिए उससे कंपेयर करके करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे दोस्तों आपका जो कमेंट था वो मैंने एक बार फिर से मैं बता दूं, इसको इरेज करके थोड़ा सा, तो देखिएगा आपको पकड़ में कहां से आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप क्लास 10th में जाइएगा तो वहां पे आपको एक सिंबल ऐसा मिलेगा, ऐसा, और साथ में आपका ये ऐसा फिगर मिलेगा, ठीक है। उसमें ये होता है जब करंट का इसमें होता है जब करंट का डायरेक्शन होता है अपवर्ड तो n बनाया जाता है, तो बोला जाता है नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वो भी होता है, और ये हो गया, तो जो इसका मतलब उस कंडीशन में जो ऐसे होता है, तो उस कंडीशन में देखिए ये क्या होता है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज जो है मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक होगा, और जब मैग्नेटिक एंटी क्लॉक होता है, एंटी क्लॉक का मतलब बाहर की तरफ, ये होता है आउटवर्ड, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, ठीक है। अब इसी का अपोजिट यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एस ऐसे ये,
और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हम लोग क्या कर लेंगे, इसका अपोजिट कर लेंगे नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ पे इसी हाथ को ऐसे नीचे कर दें ऐसे करके, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा देखिए इस तरीके से, तो ये होगा इनवर्ड्स। इसका मतलब है ये प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के ये क्या होगा, जैसे ये करंट, ये वायर ऐसे है तो हमारा जैसे अब समझिएगा, अगर ये वायर है ऐसे करके तो यहाँ पे जो प्लेन होगा ना, इस प्लेन के क्या होगा, इस प्लेन के यहाँ पे जो प्लेन होगा, इस प्लेन के क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर की तरफ, प्लेन से बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ प्लेन के बाहर की तरफ आउटवर्ड होगा, मतलब ऐसे बाहर की तरफ होगा, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि ये प्लेन है, इसके बाहर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर होगा। करंट का डायरेक्शन अंदर कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ है। अब यहाँ पे इसी का उल्टा कर दीजिए, जब करंट लूप में फ्लो करने लगेगा, जब करंट लूप में फ्लो करेगा एंटी क्लॉक, मान लीजिए ये करंट का डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे ये बी है और ये आई है मान के चलिए, ठीक है। जब लूप में होगा तो यही अपोजिट पकड़ लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये करंट हमारा क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉक होगा, तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे एक तरह से ऐसे होता है, तो यहाँ पर भी आउटवर्ड ही लिखा जाएगा, ठीक है, आउटवर्ड। और इसका उल्टा अगर यहाँ चले तो यहाँ क्या होगा, जब यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा जब करंट का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों मिला लीजिए, वाई अब क्या है, एक इसका हम लोग का जो अभी था वो ये वाला था, एंटी क्लॉक, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज था, तो मैग्नेटिक फील्ड का डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया। अब दूसरा वायर ले ली, इसको उठाइए, एक सिंगल वायर ले लीजिए वाला। अब इसमें क्या करना है कि इसमें बताना है कि इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्शन ये क्या है, नीचे है, और इसका अपोजिट कौन सा वाला जाएगा, इसका अपोजिट ऊपर वाला ये जाएगा, देखिए ये है, तो इसका मतलब है ऊपर ये जाएगा। ऊपर जाने का मतलब ये हुआ क्योंकि हमें क्या करना है, ये ऊपर है, पर ये क्या है ऊपर, मैग्नेटिक, ये करंट है, तो करंट अगर हम लोग क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर देखिए ये है, ये का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे जा रहा, तो वायर में करंट कैसे, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब यहाँ पे अपवर्ड मतलब ऐसे है, देखिए ये चीज यहाँ पे हो गया, तो ये क्या है, बाहर की तरफ, देखिए ऐसे करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो ये अंदर है, ये बाहर है, तो एक दूसरे का क्या होगा, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर करंट होगा तो यहाँ पे अंदर होगा, तो दूसरा उसका अपोजिट बाहर होगा, जिसलिए क्या होगा, B1 की जो वैल्यू होगा वो BQ का इक्वल अपोजिट होता है, तो डायरेक्शन भी इक्वल अपोजिट होगा तभी जीरो होगा। तो ये अच्छे से आप समझ लीजिए, यही रीजन है कि जो वैल्यू होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से।